Good morning friends. Again I am with you with the second lecture. लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले I want to appeal something to parents and as well students. बच्चों, ये जो पूरा जो मैं सिलेबस लेके आई हूँ, ये क्लास 10th तक के लिए बहुत अधिक यूज़फुल है। जो बच्चे 9th 10th में पढ़ते हैं, इवन अब ये 8th में भी आने लगा है, 7th 8th में भी इसके क्वेश्चंस आने लगे हैं। ओमेज़न और एडिटिंग का एक क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी आता है, 9th में भी रहता है। तो उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए हमको ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप YouTube में कोई भी वीडियो देखें, ओमेज़न एडिटिंग के जो वीडियोस अपलोड रहते हैं, जो पढ़े हुए रहते हैं, उसमें बताते हैं वो आधे घंटे में आपको पढ़ा देंगे, 1 घंटे में पढ़ा देंगे। तो बेटा ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ग्रामर का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आपको उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यदि आप सच में इन जो कोर्सेज़ मैं डाल रही हूँ, अगर आप उसका यूज़ करना, मतलब अगर आप चाहते हो कि उसका बेनिफिट आपको मिले, तो आप एक एक वीडियो सीक्वेंस में देखिए। जब आप सीक्वेंस में देखेंगे तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। आप रैंडम कोई भी वीडियो उठा के देखेंगे तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इस वीडियो को ये जो मैटर तैयार किया है, उसमें एक सबसे इसके मतलब 9th 10th के लिए तो ये यूज़फुल हो ही, साथ में एक और भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इससे जुड़ी हुई है। जो पूरा की पूरा सिलेबस टॉपिक है वो मैंने इस तरीके से तैयार किया है कि आगे चल के जब आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करें तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके जो आपका की जो अंडरस्टैंडिंग वो बिल्कुल क्लियर रहे। आप कहीं भी किसी भी कोचिंग में जाएं और वो आपको फिर नाउन की कुछ नई नई चीज़ें बताएं, प्रोनाउन की नई चीज़ बताएं, फिर आपको लगा अरे आपके टीचर ने तो आपको पढ़ाया ही नहीं, है ना। तो ऐसे में बहुत ही रिडिकुलस स्थिति भी बनती है और आप जब 500-1000 स्टूडेंट्स के बीच में बैठते हो तो आप पूछ भी नहीं पाते हो। तो ये जो मेरा सिलेबस है, इसका जो फाइनल ऑब्जेक्ट है वो ये है कि आपको एक ऐसी नींव देना जो आपको आगे चल के कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल हो। आप विश्वास मानिए कि यदि आप मेरे पूरे वीडियोस देखेंगे तो नाउन, प्रोनाउन, मतलब जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके जो कंसेप्ट है, जो अब तक कंसेप्ट रहा है, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और वीडियोस देखने पड़ेंगे। और वीडियोस देखने में आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप सारे वीडियोस सीक्वेंस में देखें, तभी आपको समझ में आएंगे। तो हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। देखिए, हम सब जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होती है। पहली नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन और लास्ट में आता है इंटरजेक्शन। अब आप ऐसे समझिए, एक सेंटेंस में सारा गेम जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। सारे सेंटेंस में केवल पूरा एक सेंटेंस, वो चाहे 3 वर्ड्स का हो, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच रहती है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, यही सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो हमको आगे जो है उनके ऊपर जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रॉन्ग करनी है, उसको समझना है। देखिए, पहला है नाउन। क्या है नाउन? आइए हम लोग देखते हैं। नाउन की डेफिनेशन तो हम लोग क्लास 2nd से लर्न कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसको अलग से देखिए। नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, यानी ऐसी कोई भी चीज़ जिसका हम नाम रख सकते हैं वो नाउन है। अभी हम नाउन के काइंड्स पे नहीं जा रहे हैं, वो हम लोग जब पर्टिकुलर नाउन का जब वीडियो लेके आएंगे तब उस पर बात करेंगे, और इसलिए हम केवल आज उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे। ठीक है, तो पहला बेटा है क्या? नाउन। नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। दिख रहा है आप लोगों को? नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम, श्याम, और आगरा, रेड फोर्ट, ताजमहल, बुक्स के नेम, मतलब कोई भी चीज़ जिसे आप नाम दे सकते हो वो नाउन है। क्लियर? सेकंड आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन।
प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की प्लेस पे यूज होते हैं, मतलब नाउन के रिपीटिशन को बचाने के लिए प्रोनाउन का यूज होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने कहा राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है। ही गोज़ स्कूल एवरी डे। अब आपने फिर से अगर हम ये लिखते कि राम स्कूल जाता है, राम पढ़ता है, राम ये करता है, राम वो करता है, इन सारी चीज़ों के रिपीटिशन, बार बार राम राम की रिपीटिशन को बचाने के लिए हमने जो है ही का यूज़ कर लिया। तो बेसिकली जो है जो प्रोनाउन का यूज़ है वो यही है कि वो उसकी प्लेस पे आता है, उसकी नाउन की रिपीटिशन को बचाने के लिए। दूसरी बात, प्रोनाउन वही काम करता है जो नाउन करता है, क्योंकि वो उसकी प्लेस पे आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो काम नाउन करेगा वही प्रोनाउन करेगा, क्योंकि वो उसकी प्लेस पे आ रहा है। फिर तीसरा हम देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब जो है सेंटेंस में जो भी एक्शन हुआ है, यानी सब्जेक्ट ने जो भी एक्शन खुद किया है या उसको लेके जो भी एक्शन या जो भी वर्ब ऑफ स्टेट आ रही है, क्योंकि जब हम लोग वर्ब पर्टिकुलर वीडियोस में देखेंगे तब हम उसकी डिटेल में जाएंगे। अभी आप केवल इतना समझो कि वर्ब का मतलब होता है एक्शन। सेंटेंस में क्या काम हुआ है, क्या एक्शन हुआ है, किस स्टेट की, वर्ब की किस स्टेट की बात की जा रही है, वो आपका वर्ब कहलाता है। तो वो है कम, गो, राइट और टीच, स्टडी, प्ले, ढेर सारे हैं, आप भी जानते हो। और इसको डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे हैं। फिर हम लोग बेटा देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब देखिए, एडवर्ब को भी लेके बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। दीज आर द वर्ड्स विच क्वालिफाई वर्ब, ये वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं और ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करते हैं। अब आप देखिए कैसे, सपोज करो आप अभी तो फिलहाल ये देखो, जैसे क्वाइटली, ही स्पीक्स क्वाइटली, तो क्वाइटली ने किसको क्वालिफाई किया? स्पीक को किया। ही वॉक्स स्लोली, ठीक है, उसने स्लोली को अब जो स्लोली वर्ड है उसने ही वॉक्स स्लोली, उसने वॉक को क्वालिफाई किया। इस तरह से जो है फास्ट, ही वर्क्स फास्ट, वो तेज़ी से काम करता है, तो इसने वर्क को जो है क्वालिफाई किया। तो लेकिन इसके अलावा ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो एडवर्ब को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों के बीच में। जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से देखेंगे। अभी आप आज केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। देखो, दीज आर द वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, आई हैव अ बिग हाउस। अब आप देखिए, हाँ मैं पास लेके आ रही हूँ, देखिए आई प्रोनाउन है, यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो काम नाउन करता है वही प्रोनाउन करता है। फिर हैव मेन वर्ब है, ए आर्टिकल है, बिग देखिए, अच्छा आपको आर्टिकल एडजेक्टिव बताने से पहले बताते हैं। आप देखिए, बिग हाउस में नाउन क्या है? हाउस नाउन है, और नाउन हाउस को क्या क्वालिफाई कर रहा है? कौन सा वर्ड? बिग। कैसा घर? बड़ा घर। तो अगर ये हिंदी में होता तो बड़ा शब्द जो है एडजेक्टिव हो जाता, विशेषण का काम करने लगता। इंग्लिश में ये बिग वर्ड जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब आप देखिए, और ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा नाउन से पहले आएंगे। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो जब हम लोग आगे थोड़ा सा स्टडी को अपने और ले जाएंगे, एडवांस लेवल पे ले जाएंगे और पर्टिकुलर उसी टॉपिक के डिटेल्स देखेंगे, तब हम आपको और क्लियर करेंगे। अब आप दूसरा सेंटेंस देखो, देखिए, दे प्ले विद न्यू बैट। अब आप देखो, दे सब्जेक्ट है प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्ले वर्ब है, विद प्रीपोजिशन है। अब आप देखिए, विद के बाद दो वर्ड्स और बचे हैं, न्यू बैट। विद के बाद एक नाउन और प्रोनाउन ज़रूर आता है, क्योंकि विद प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो अब आप देखो, बैट क्या हो गया? नाउन हो गया। अब उस कैसा बैट? न्यू बैट। तो बैट की विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है? न्यू बता रहा है, तो इसलिए एडजेक्टिव हो गया। आप देखिए, न्यू नाउन से पहले आया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, और ये उससे पहले आता है। कुछ और कंडीशंस है जब वो अकेला भी आता है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। अभी बेसिक उसका यही है कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के साथ आता है और उसको क्वालिफाई करता है। फिर नेक्स्ट आप देखिए, ये क्लियर हुआ बेटा? फिर देखिए प्रीपोजिशंस। दीज आर द वर्ड्स विच रिलेट्स नाउन प्रोनाउन विद द रिमेनिंग सेंटेंस।
यानी ये ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन और प्रोनाउन को पूरे सेंटेंस के साथ रिलेट करते हैं। जैसे दे लिव इन मथुरा, तो अब आप देखो दे सब्जेक्ट हो गया, लिव वर्ब हो गया, इन प्रीपोजिशंस हो गई, ठीक है, इन प्रीपोजिशन है। तो इनके बाद हमने अभी आपको क्या बताया कि प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन और प्रोनाउन जरूर आएगा। तो मथुरा एक नाम है, ये क्या है, नाउन है। समझ आ रहा है आपको? तो ये जो नाउन है, जो इन वर्ड है, ये मथुरा नाउन को बाकी के सेंटेंस से रिलेट कर रहा है। वो कहाँ रहता है? मथुरा में। देखिए, या तो मतलब बड़े बड़े सेंटेंसेस को, दो बड़े सेंटेंसेस को एक साथ कंसाइज करने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज कर देते हैं और उसी बात को लिख देते हैं। ये देखिए, इनके बाद हमने अभी आपको फिर से एक बार रिपीट करते हैं। इनके बाद आप देखिए नाउन आ गया मथुरा। तो मथुरा जो है, इन मथुरा, तो मथुरा किसको रिलेट कर रहा है? वो कहाँ रहते हैं? मथुरा में रहते हैं। लेकिन ये जो वर्ड आया है कि वो कहाँ रहते हैं, ये इनकी हेल्प से आया है। इन जो प्रीपोजिशन है ये इसकी हेल्प से आया है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। बाकी डिटेल मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि डिटेल स्टडी हम लोग जब पर्टिकुलर इसके टॉपिक पे आएंगे तब देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? दीज आर द वर्ड्स विच जॉइंस द वर्ड्स, विच जॉइंस टू वर्ड्स। कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। वो दो वर्ड्स नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, दो एडजेक्टिव को भी ऐड कर सकता है, दो क्लॉज को भी ऐड कर सकता है, दो फ्रेज को भी ऐड कर सकता है। तो कंजक्शन का काम है बेसिकली जोड़ना, ठीक है। तो वो दो नाउन को जोड़ सकता है, दो वर्ड जोड़ता है वो। दो वर्ड नाउन भी हो सकते हैं, दो प्रोनाउन हो सकते हैं, दो एडवर्ब हो सकते हैं, दो वर्ब हो सकते हैं, दो एडजेक्टिव हो सकते हैं, दो फ्रेज, दो क्लॉज, कुछ भी हो सकते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। बेसिकली इसका काम ही है जोड़ना। आप देखिए राम एंड श्याम नाउन है, दो नाउन को जोड़ रहा है। दूसरे सेंटेंस में देखिए दे केम एंड रिटर्न एट वंस, ठीक है, दे केम एंड रिटर्न एट वंस। अब आप देखिए केम और रिटर्न दोनों वर्ब है, अब ये दोनों को ऐड कर रहा है, दो वर्ब को ऐड कर रहा है। तो कंजक्शन का काम क्या है? दो वर्ड को ऐड करना। अब आप लास्ट देखिए बेटा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? दीज आर द वर्ड्स विच एक्सप्रेस सडन एक्सप्रेशन। एकदम से कोई जो सडन एक्सप्रेशन होता है उसको हम वो करते हैं। जैसे अभी हमने सुना कि इरफान खान ख़त्म हो गए, तो हम बोलते हैं अरे, अभी तक तो वो ठीक थे। तो जो एकदम से अरे वर्ड हमने यूज़ किया, ये एक सडन एक्सप्रेशन को दे रहा है। एकदम से कोई जो है, मान ली सपोज करो लॉकडाउन की खबर आ जाए कि लॉकडाउन कल से बिल्कुल ख़त्म, तो आपका अरे बाप रे मज़ा आ गया, अब फुल्की खाने को मिलेगी, ये खाने को मिलेगा, वो खाने को मिलेगा। तो जो आप अपना सडन एक्सप्रेशन देते हो, ये आपका बेटा इंटरजेक्शन कहलाता है। बीच बीच में शायद आपको दिखना बंद हो जाता है, पर क्या करें, थोड़ी सी मोबाइल बोलते समय गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। पर होप आपको कंटेंट समझ में आ रहा है। और कंटेंट बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो चीज़ आपको नहीं दिख रही है वो थोड़ी देर में दिखा देते हैं, लेकिन आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए। ये कंटेंट को बेसिकली लाने का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि हम आपको जो आगे चल के कंपटीशन की तैयारी करनी है, उसके लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग है, हम आपको उसको डेवलप कराना चाहते हैं। सेकंड चीज़, ये जो आपका अमेजन और एडिटिंग का क्वेश्चंस आता है, बिना इनको पढ़े आप आगे नहीं आ सकते। इसलिए आप ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि वो आधे घंटे में ख़त्म हो जाता है, 1 घंटे में कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। फिर बहुत कोशिश होगी शाम तक एक फिर से वीडियो देने की, लेकिन अब हम लोग पर्टिकुलरली एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तब तक आपके लिए एक टास्क है, आप लोग अपनी बुक उठाइए, लिटरेचर की, लैंग्वेज की, किसी की भी बुक उठाइए, और आप इतना कीजिए उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें आप खुद से ढूंढिए और कोशिश कीजिए अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो। थैंक यू वेरी मच।